नमस्कार। मैं हूं अनिल सर और हम देख रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 3.1 का प्रश्न क्रमांक 1 देख लिया है, जिसमें 2 क्वेश्चन थे। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है? प्रश्न 2, अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 की तुलना ज्ञात कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के पहले इस इक्वेशन को देखते हैं हम, क्योंकि यहां पर यही दिया है। तो यहां पर जब होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, इस तरह का समीकरण आता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है, मतलब ग्राफ इस तरह का बनता है, क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 लेकिन बराबर नहीं c1 बटे c2, तो समांतर रेखाएं बनती है, इस तरह से समांतर रेखाएं बनती है। और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी दोनों समीकरण अगर बिल्कुल इक्वल है तो समपाती रेखा है, मतलब एक के ऊपर एक रेखा बनती है। तो इस तरह से इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो यहां पर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहां पर देखते हैं हम सबसे पहले a और b के मान हम रखेंगे। तो a और b के मान अगर रखते हैं हम, तो इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b और इसको मानेंगे c, मतलब a1 b1 c1। और चिन्हों के साथ हमें रखना होता है, अगर ऋण है तो ऋण चिन्ह हमें लगाना होता है। तो पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, तो यहां पर रखेंगे a1 का मान है 5, b1 का मान है ऋण 4 और c1 का मान है 8। यहां पर देखते हैं a2 का मान है 7, b2 का मान है 6 और c2 का मान है ऋण 9। ये हो गया। अब इसे हमें इस समीकरण में देखना है। सबसे पहले a1 बटे a2 b1 बटे b2 देखते हैं। a1 बटे a2 क्या होगा? 5 बटे 7, ये पहला आया। फिर देखते हैं b1 बटे b2 कितने हैं? ऋण 4 बटे 6, लेकिन ये एक दूसरे से कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो इसको काट देते हैं हम, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी मान आएगा ऋण 2 बटे 3। तो यहाँ पर अगर दोनों को देखें हम, तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, मतलब ये है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर रखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, ये समीकरण हमारे पास आ रहा है, मतलब ये होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इसके बाद दूसरा समीकरण हम देखते हैं। दूसरा समीकरण हमारे पास ये है, तो यहां पर रखेंगे हम समीकरण 2 को हल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे पहले हम a1 का मान। a1 बराबर दिया है 9, b1 बराबर दिया है 3 और c1 बराबर दिया है 12। फिर से देखते हैं हम, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर दिया है 24, ये दिया है। इसको फिर से हम देखते हैं। a1 बटे a2 9 बटे 18 होगा। 9 बटे 18 दोनों को काट देंगे, 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी आ जाएगा 1 बटे 2। फिर से देखते हैं हम b1 बटे b2 3 बटे 6, 3 बटे ये ऋण 3 और 6 है, 3 बटे 6, ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से। यहां पर भी आएगा 1 बटे 2 और फिर से दिया है हमारे पास c1 c2 देखेंगे 12 बटे 24
12 का 12, 12 दूनी 24, यानी 1/2। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, मतलब तीनों का मान सेम है। तो यहाँ पर हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा समपाती रेखाएं, तो इसका मान होगा समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं हो गया। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं हम, तीसरा मान देखेंगे। तीसरा समीकरण हमारे पास ये दिया है, तो यहां पर लिखेंगे हम A1 बराबर दिया है 6, B1 बराबर दिया है 3 और C1 बराबर दिया है 10। वैसे ही यहां पर देखेंगे A2 बराबर दिया है 2, B2 बराबर दिया है 1 और C2 बराबर दिया है 9। अब इनकी तुलना करते हैं हम, A1/A2, A1/A2 6/2, 2 का 2, 2 तिया 6, यानी कि 3 माना जाएगा। फिर से B1/B2 ऋण 3 ऋण 1, ऋण 3 से ऋण 1 कटेगा, ये हो जाएगा 3, और C1/C2 बराबर दिया है 10/9। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, क्योंकि दोनों का मान 3 आ रहा है, लेकिन C1 C2 का मान बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। ये कौन सी रेखाएं होंगी? ये होगी समांतर रेखाएं, ये होगी समांतर रेखाएं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ पर फिर से हमने जो प्रश्न क्रमांक 2 में देखा था उसी पर है, उसी फॉर्मूले पर बेस है। तो यहाँ पर देखते हैं हम A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, यहाँ पर देखा था हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब एक दूसरे को ये क्रॉस करती है, मतलब किसी न किसी बिंदु पर ये मिलती है, और जिस बिंदु पर मिलती है वही इसका हल होता है, यही इसका उत्तर होता है। हमने ये पिछले क्वेश्चन में देखा है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है, मतलब कहीं ना कहीं मिलती है, और कहीं ना कहीं अगर ये मिलती है मतलब इनका कोई ना कोई एक हल होता है। तो जिसका भी हल होता है वो आंसर कहलाता है संगत। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं अगर आती हैं तो उसका आंसर होगा संगत होगा। फिर देखते हैं हम, ये है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं अगर हम देखें तो ये कहीं पर भी जाकर नहीं मिलती है, कहीं पर भी जाकर नहीं मिलेगी। और अगर कहीं पर जाकर नहीं मिलती है मतलब इसका कोई भी आंसर नहीं होता है, मतलब इसके कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा मतलब असंगत होगा। फिर से देखते हैं हम, नेक्स्ट है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या होगी? एक रेखा पर दूसरी रेखा, एक रेखा पर दूसरी रेखा, और एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, और इस रेखा पर दूसरी रेखा फिर से बनी हुई है। तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर ये अनंत बिंदुओं पर टच कर रही है, अनंत बिंदुओं पर टच कर रही है, तो इसके अंततः अनेक हल होते हैं। तो हल तो होंगे, हल होंगे मतलब ये होगी संगत। तो इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर आती है तो उसका हल संगत होगा, समांतर रेखाएं आती है तो उसका हल असंगत होगा, और संपाती रेखाएं आती है तो उसका हल संगत होगा। ये हमको ध्यान देना है। तो इसको हम हल करते हैं। पिछला क्वेश्चन हमने जिस तरह से सॉल्व किया था उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां पर देखेंगे, यहां पर 3x + 2y = 5 है, तो इसको पहले हमको लिखना होता है इक्वल टू 0 के, मतलब यहां पर इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, 5 का स्तर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x + 2y बराबर 5 दिया है, इसका स्तर पक्षांतर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 का स्तर पक्षांतर करेंगे -5 बराबर 0, और यहां पर ये देखेंगे हम तो ये है 2x -3y, 7 का स्तर पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा -7 बराबर 0। इस तरह से दो समीकरण हमारे पास आए हैं। अगर दो समीकरण हमारे पास आए हैं तो अब इसका मान हम रख सकते हैं A1
A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर ऋण 5। वैसे ही A2 बराबर 2, B2 बराबर ऋण 3 और C2 बराबर ऋण 7। ये हो गया है। अब हम इसका मान देखेंगे A1 और A2 में। A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर क्या होगा 3 बटे 2। B1 बटे B2 देखते हैं। B1 बटे B2 क्या होगा 2 बटे ऋण 3। तो यहां पर अगर हम इन्हीं को देखते हैं तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये 3 बटे 2 है और 2 बटे ऋण 3 है। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे हम A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2। ये एक प्रतिच्छेदी रेखा है और प्रतिच्छेदी रेखा है मतलब इसका हल कोई निकलेगा तो ये होगी इसका एक संगत हल है। ये पहला हो जाएगा, ये संगत रेखा है, संगत हल है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस 3y 8 है, 8 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे ऋण 8 बराबर 0 हो जाएगा। फिर से देखते हैं 4x ऋण 6y ऋण 9 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे ऋण 9 हो जाएगा 0। फिर से इनका मान रखेंगे हम A1 बराबर 2, B1 बराबर ऋण 3 और C1 बराबर ऋण 8। यहाँ पर A2 बराबर 4, B2 बराबर ऋण 6 और C2 बराबर ऋण 9। फिर इनकी तुलना करेंगे हम A1 बटे A2, इसका मान क्या होगा 2 बटे 4, या इन दोनों को अगर हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटे 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, ये मान आ गया है। फिर से देखते हैं B1 बटे B2 ऋण 3 बटे ऋण 6, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी इसका मान आएगा 1 बटे 2, ऋण से ऋण भी कट जाएगा 1 बटे 2। और फिर से है C1 बटे C2, इसका मान आ रहा है ऋण 8 बटे ऋण 9। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो A1 बटे A2 1 बटे 2, B1 बटे B2 1 बटे 2, मतलब A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। यहाँ पर फिर से लिख लेंगे हम A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। तो ये किसका मान है? यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं मतलब ये होगी असंगत, असंगत होगी। फिर से देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3। अब प्रश्न क्रमांक 3 में देखते हैं तो ये प्रश्न क्रमांक 3 में ये है 3 बटे 2 x 5 बटे 3 y और 7 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा ऋण 7 बराबर 0। फिर से यहां पर है ऋण 10 x धन, ये देखते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 है 9x माइनस 10y और इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा ऋण 14 बराबर 0। अब ये आ गया है। फिर से हम इसका यहाँ पर मान रखेंगे, देखेंगे A1 का मान है 3 बटे 2, B1 का मान है 5 बटे 3 और C1 का मान है ऋण 7। वैसे A2 का मान है 9, B2 का मान है ऋण 10 और C2 का मान है ऋण 14। तुलना करेंगे फिर हम A1 बटे A2, A1 बटे A2, तो यहाँ पर है 3 बटे 2 और इसका मान है 9 गुणित 9 हो जाएगा ये। फिर B1 बटे B2, B1 बटे B2, तो यहाँ पर B1 बटे B2 5 बटे 3 और ये गुणित में हो जाएगा 10। C1 बटे C2, यहाँ पर है ऋण 7 बटे ऋण 14। अब फिर से देखते हैं हम क्या मान आएगा यहाँ पर, तो ये 3 का 3, 3 3 9, यानी A1 बटे A2 का मान आ रहा है 1 बटे 6। यहाँ से ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10,
C1 बटे C2 इसका मान भी आ रहा है 1/6 और यहाँ पर 7 का 7 7 दूनी 14 इसका मान आ रहा है 1/2। तो यहाँ पर भी कंडीशन हम देखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। ये आ रहा है। तो फिर से हम देखेंगे हम समांतर रेखाओं का समीकरण बन रहा है, मतलब यहां पर आएगा इसका भी असंगत हल आएगा, इसका असंगत आ गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में फिर से लिखेंगे हम 5x - 3y इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ऋण 11 बराबर 0। यहाँ पर ये है ऋण 10x धन 6y, ऋण 22 दिया है, इस तरफ आके धन 22 हो जाएगा ये बराबर 0। अब इनके मान रखेंगे हम A1 का मान है 5, B1 का मान है ऋण 3 और C1 का मान है ऋण 11। A2 का मान है ऋण 10, B2 का मान है 6 और C2 का मान है 22। इनका मान रखते हैं हम A1 बटे A2 कितना है 5 बटे ऋण 10, मतलब कितना हो जाएगा 1 बटे ऋण 2। फिर से देखते हैं B1 बटे B2 का मान रखते हैं, B1 बटे B2 है ऋण 3 बटे 6, इससे ये कट जाएगा ऋण 1 बटे 2, इसका मान ये आ रहा है। फिर से देखते हैं C1 बटे C2 कितना है ऋण 11 बटे 22, इससे ये कट जाएगा ऋण 1 बटे 2। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये भी ऋण 1 बटे 2 है, ये भी ऋण 1 बटे 2 है और ये भी ऋण 1 बटे 2 ही है। तो यहाँ पर ये तीनों के मान सेम आ रहे हैं, मतलब आ रहा है C1 बटे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये मान आ रहा है, मतलब ये कौन सा मान आ रहा है समपाती रेखाओं का। यहां पर ये आ जाएगा समपाती रेखाएं, समपाती आ जाएगा ये, या समपाती, या इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं, मतलब ये हो जाएगा संगत। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 फिर से लिखेंगे हम 4 बटे 3 x धन 2y, 8 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे बराबर 0। यहाँ पर ये है 2x 3y, 12 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे बराबर 0। A1 का मान है 4 बटे 3, B1 का मान है 2 और C1 का मान है ऋण 8। A2 का मान है 2, B2 का मान है 3 और C2 का मान है ऋण 12। A1 बटे A2, A1 बटे A2 कितना होगा 4 बटे 3 और ये 2 का गुणा हो जाएगा इसमें। फिर से इसको सॉल्व करते हैं हम, 2 से कट जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, मतलब ये आएगा 2 बटे 3 मान आएगा। फिर से देखते हैं हम B1 बटे B2, B1 बटे B2 क्या है 2 बटे 3 है। और नेक्स्ट है C1 बटे C2 ऋण 8 बटे ऋण 12, तो ये किससे कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ऋण से ऋण कट जाएगा, ये भी आ जाएगा 2 बटे 3। इस तरह से देखेंगे A1 बटे A2 2 बटे 3, B1 बटे B2 2 बटे 3 और C1 बटे C2 2 बटे 3, मतलब तीनों रेखाएं सेम का आंसर सेम है। ये होगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो ये कौन सी होगी समपाती रेखाएं, और समपाती अगर है तो ये होगा संगत। इस तरह से हमने प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 3 तक हल कर लिए हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।